नमस्कार, 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। 2 दिन पूर्व हुई घटना को लेकर हापुड़ में जिस तरह लाठीचार्ज किया गया था पुलिस द्वारा वकीलों के ऊपर, उसको लेकर मुद्दे जिस तरह घटना हुई उसको लेकर हम एडवोकेट धर्म सिंह यादव से बात करेंगे और उससे राय लेंगे। क्या पुलिस का द्वारा ये जो रवैया तैयार किया गया था, क्या कितना सही है और कितना गलत। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपने हमें आज मेरे साथ बैठे आप। पहले तो ये बताइए, जो पुलिस द्वारा वकीलों के साथ बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, इसके बारे में क्या कहें। मैं कहना चाहूँगा कि मैं 3 बार बार ईस्टर्न फैजाबाद का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे समय में बहुत विषम परिस्थितियाँ आई, लेकिन हमने उनका मुकाबला किया। अक्सर हमने देखा है कि वकील से चिढ़ है पुलिस को, थाना हो कहीं हो, वकील के खिलाफ अपने थानों में बैठ करके कोई बात करी जाता है, वो वकील का नाम ले दे तो अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है, इसीलिए उस पर अक्सर विवाद होता है। हमने देखा है कि कई बार हमले हो रहे। अब एक समय था जब आगरा में भी हमला हुआ था, डिस्ट्रिक्ट जज पे भी हमला हो गया था। तो बिना परमिशन के डिस्ट्रिक्ट जज पहले तो घुसना नहीं चाहिए पुलिस प्रशासन को, और कोई बात है तो वार्ता करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उग्र हो गए बाबा योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में। पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि वो वकीलों को वही नहीं छोड़ रही है, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रही है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई नेगेटिविटी ना आए, इसलिए किसी भी कीमत पे पुलिस के बल पे और अपने जो बुलडोजर का उनका जमाना चल रहा है उसके बल पे सबकी आवाज़ दबाना चाहते हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो हमारे जो मीडिया चैनल के लोग हो। उनके खिलाफ बोलेगा तो जेल जाएगा, पिटेगा, लाठीचार्ज बढ़ेंगे और मुकदमा लिखे जाएंगे। ये हालात बाबा ने जो कर रखी है, बाबा गलतफहमी में बंदूक के बल पे, लाठी के बल पे जनता की आवाज़ नहीं दबा सकते। जितनी लाठियाँ बजाओगे बस जनता में उतना ही आक्रोश आएगा। अब वक्त आ गया बाबा जी, आपके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता एकजुट खड़ा हुआ है। यही नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट की बार द्वारा भी आज ही एक प्रस्ताव पारित किया है कि इसकी घोर निंदा की गई है, और वो अधिवक्ताओं के मामले को लेकर के अब सरकार से वो भी 2 हाथ करने को तैयार है। ऐसे हालात में हमारी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश 3 तारीख को निर्णय करेगी, क्योंकि उन्होंने जो हमारे अधिवक्ता पिटे थे, जिनकी चोटें आई थी, पहले तो उनको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिस बदतमीजी जिस सिपाही ने की थी महिला एडवोकेट के साथ, उसके खिलाफ कार्रवाई न कर हमारे लोगों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हो सकता है कि जैसे कानपुर में लंबी हड़ताल चली, वो हालात पूरी उत्तर प्रदेश में हो जाए। अगर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आह्वान होगा तो हम एक भी काम नहीं करेंगे। और बाबा जी, कानून तो अब तुम्हारे हाथ में आ गया है। जिसको सजा देते हो तुम तो कोर्ट में भी सजा दे देते हो, कोर्ट के बाहर भी सजा देते हो। कोई मुलजिम, कोई अपराधी नहीं है। आपको नज़र में जो गलत लगता है उसी पे हमला करते हो, उसकी हत्या करा देते हो। ये सब जनता समझ चुकी है, इसलिए बौखलाओ मत, संयम बरतो और कानून के दायरे में बात करो। IAS IPS अधिकारियों के अधिकारों का भी हनन कर रहे हो, मीडिया का हनन कर रहे हो, अधिवक्ताओं के हमले कर रहे हो, ये गलत है। बाबा जी, अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि जो वकील इंसाफ दिलाते हैं लोगों को, जो वकील इंसाफ दिलाते हैं, जो मीडिया वाले लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, उजागर करते हैं, पुलिस उन्हीं को दबाने का काम कर रही है, उन्हें कुछ बोलने का मौका भी नहीं दे रही है। जिस तरह वकीलों, जो आपके जो वकील हैं, उन पर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा, यहाँ तक कि महिला को भी नहीं छोड़ा है। और आंदोलन की बात करें तो हापुड़ में, इलाहाबाद में, कानपुर में जगह जगह पे हो रहा है। इसके बारे में क्या मतलब, पुलिस ज्यादा छूट नहीं दे रही है। सरकार ने पुलिस को निरंकुश कर दिया है, सरकार भी निरंकुश है। सरकार तानाशाही रवैये से किसी की आवाज़ दबा सकते हो। सरकार इनको वकीलों के साथ ऐसा करेगी जो वकील सरकार और उसको सबको न्याय दिलाते हैं, सरकार का भी पक्ष वकील ही रखते हैं, सरकारी पक्ष में भी, और उसके बाद भी वकीलों पर ही हमले करोगे तो तुम्हें वकील कहाँ से मिलेगा। तो अपने आप कर लेना कोर्ट में, कचहरी में जाकर के अपनी वकालत। मैं उनसे भी आह्वान करूंगा, जो अधिवक्ता बार एसोसिएशन सदस्य है, उन सरकारी वकीलों से आह्वान करूंगा कि इस तरह की गुंडई के साथ मामले में आप सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे, आप बार के सदस्य, वरना आप बार की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते। बार काउंसिल के निर्णय का पालन अगर सरकारी वकील नहीं करते हैं
ये भी उनके लिए गलत होगा और ये उनके रजिस्ट्रेशन के एक्ट के अनुसार उनके विपरीत होगा। मैं कहूँगा कि सरकारी वकील भी इसकी निंदा करे और बार कौंसिल के आदेश का पालन करे। अगर नहीं करते तो बार कौंसिल के निशाने पर रहेंगे। जब वकील नहीं छूट रहे हैं लाठीचार्ज से, पत्रकार नहीं छूट रहे लाठीचार्ज से, नेता लोग नहीं छूट रहे हैं लाठीचार्ज से, तो आम जनता का क्या हाल होगा? सरकार चाहती है कि वो जैसा भी करें उनके खिलाफ आवाज न उठे। इसलिए आवाम की, जनता की, वकील की, मीडिया की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में बड़ा घातक होगा। आप जनता का दिल जीतने की बजाय जनता को का मुंह बंद कर रहे हो, लाठियां बजा रहे हो, ये उनके खिलाफ जाएगा। मैं तो आपने एक वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा मैं आपको बता दूं कि एक पुलिस वालों ने एक वीडियो जारी किया है कैदियों का जेल में। उनसे कहा गया, वो कैदी कह रहे हैं कि वकीलों की गलती थी, वकीलों ने पहले उसका जो नेम प्लेट है वो पुलिस वालों की तोड़ी है, या कैदी कह रहे हैं ये बात। इसका क्या मतलब, पुलिस वीडियो जारी करके क्या दोहराना चाह रही है? बड़े अफसोस की बात है कि जेल में कैदियों का वीडियो बनाने का काम पुलिस करेगी। कैदियों को वहाँ पे लेने का अधिकार किसने दे दिया? उनका वीडियो बनाने का अधिकार किसने दिया? इसका मतलब है प्रायोजित है। कोई कैदी नहीं कह रहा है कि उसने किया है, बल्कि ये प्रायोजित है। किसी को भी खड़ा कर लो, किसी से बुलवा दो कि साहब कैदियों की, कैदी ये कह रहे हैं कि नेम प्लेट तोड़ी, जे तोड़ा वो तोड़ा। आगे तुम्हें अधिकार किसने दे दिया लाठी चलाने का? अगर हम गलत हो रहे हैं तो मुकदमा लगाइए हमारे खिलाफ। लाठियाँ क्यों बजाओगे? किसके आदेश पर लाठियाँ चली? अगर किसी ने आदेश दिया तो आदेश की कॉपी आनी चाहिए। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कोई लाठीचार्ज नहीं होता है। आखिर किसने आदेश किया था? क्या सबूत है आपके पास लाठीचार्ज करने का? क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट है आंदोलन करने के, सत्याग्रह करने के, उसको दमन करना चाहती है सरकार, हमारा मुंह बंद करना चाहती है। तो ये तो अंग्रेज भी नहीं दमन करके बंद कर पाए थे। देश आज़ाद हुआ था, इसी तरह आपसे भी आज़ादी दिलाएगा तो वकील ही दिलाएगा। और मीडिया और वकील अगर एक हो गए तो इस सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा कि ये रह पाए। बाबा तो कह रहे हैं कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है, बाबा तो कह रहे हैं कि देश की जनता खुश है। अफसोस इस बात का है कि थानों में गैंग रेप को 354 में जब एसपी के पास शिकायत जाती है 354 में लिखते हैं, उसी में उसे अभी आजीवन कारावास हुआ है। अभी थाना मक्खनपुर में इस तरह के केस हैं कि 3-3, 4-4 साल में बहुत सारे केस हैं, अभी तक जो है उनकी विवेचना पूरी नहीं कर पाए। जिसको बाबा चाहते उसकी विवेचना जल्दी हो जाती है, जिसको बाबा नहीं चाहते नहीं होती है। चाइना वाला एक आदमी आया था बस विस्फोटक मामले में, यहाँ पे चाइना वाले जो कैसे आ गया, किसके परमिशन से आ गया, यहाँ विस्फोट बनाए गए और वो चला गया, उसकी विवेचना अभी पेंडिंग है, शेष मुलजिम होगी। क्योंकि उसमें बड़े नेता के करीबी लोग हैं जो उसके ठेकेदार थे, उसका जो सप्लाई माल करते थे जो चाइनीज का विस्फोटक। इस तरह से कानून को और उसके साथ मजाक हो रहा है। विवेचना लंबित पड़ी है, जिसको चाहते उसको जेल भेज देते, जिसको बचाना चाहते तो 3-3, 4-4 साल तक विवेचना ही नहीं होती है। आप मेरा ही एक मुकदमा है जिसमें 25 अगस्त 2020 में मुकदमा लिखा गया था। आज तक 20-25 तो विवेचक बदल गए, लेकिन विवेचना आगे नहीं बढ़ी। ये दुर्भाग्य की बात है कि कानून और सब कुछ अपने हाथ में बाबा जी लेना चाहते हैं। दबंगई से, गुंडई से शासन नहीं चलते। वकीलों को विश्वास में ले सरकार चलानी है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट धर्म सिंह यादव फिरोजाबाद से। उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि पुलिस के द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत और निंदनीय है। इसी के साथ में कैमरामैन राजू कुशवाहा के साथ में अतुल उपाध्याय, फिरोजाबाद।